45 के बाद 45 के बाद 87। थैंक यू। आई रेफर टू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज में मैक्सिमम 190 कंट्री लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे मैंने वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड पे अपना नाम दर्ज किया और भी बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले। आपको बतलाऊंगा कि मेरी मेमोरी नहीं, आपकी भी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता नहीं है। मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपसे भी यहीं पे मैं भी करवा दूंगा, या मैं खुद करूंगा या जो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा डेली ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो अभी हम नहा कर तैयार हो गए हैं और अब तो अभी हमारे गिरिडीह शहर में अजीत भारती जी पधारे हैं। तो अभी हम अजीत भारती जी से मिलने, तो अभी हम अजीत भारती जी जहां आए हैं वहां जा रहे हैं, जिन्होंने 1 मिनट में 200 शब्दों को याद करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम जब तक जा रहे हैं तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम जल्दी से पैदल पैदल जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं लाइफ चेंजिंग सेमिनार का बैनर। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में सेमिनार शुरू होने वाला है। तो अभी हम कुछ देर वेट करते हैं। हम सभी आज जान पाएंगे हाउ टू एनहेंस आवर मेमोरी पावर। अजीत सर का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं भी चाहूँगा स्वागत आएंगे। स्वागतम सर, एक बार जोरदार तालियों से। साथ में हमारे आए साथ में माननीय अध्यक्ष श्रीमती के लिए, और सरोवर जो कि नदी है सरिता के रूप में है, उसी के जस्ट बगल में दूसरी नदी जो कि अभी आप अपने स्थान पर बने रहेंगे। जब मैं आपका नाम स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए मिस्टर संत जी, बहुत ही अच्छा अवसर, सुनहरा अवसर, जब गिरिडीह जैसे शहर में माइंड ट्रेनर हमारे हाउ टू इनहेंस मेमोरी पावर के बहुत ही जाने माने हस्ती, पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम रोशन कर चुके मिस्टर अजीत भारती का अभिनंदन स्वागत। का नाम दीपक भी होता है। तो आइए कार्यक्रम का आगाज, प्रारंभ, शुरुआत करते हुए हमारे सभी उपस्थित अतिथिगण, माइन अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं शिक्षा प्रेमियों,
की तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के द्वारा किया गया था। और कुछ विशेष एक और बहुत अच्छी बात है, छुआ जल्द पा सकते हैं सफलता। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ से मैं और प्रदेश सर आपको बता भी रहे हैं, यदि आपका मेमोरी पावर यानी आपका माइंड लेवल यानी सीपीयू ठीक है तो समझिए सब ठीक है। और उनके लिए तेज दिमाग का होना बहुत जरूरी है। अजीत ने सुबह का किया नाम रोशन। वास्तव में जब आप उल्लेखनीय रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग काम करेंगे तो आपको स्थान सर्वोपरि ही होगा। वास्तव में अजीत सर के लिए मैं एक फरमाना चाहूंगा, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, वही चमकता है। आज हमारे बीच मिस्टर अजीत सर उपस्थित भी हैं। मेमोरी पावर कैसे इन्होंने बढ़ाया है हम सभी भी जानने का अवसर प्राप्त करेंगे। आगे Thank you, sir. I can't explain, संत जी, जिस तरह संत जी आपने यहाँ पे आपकी जो हार्ड वर्किंग है, आपकी जो स्मार्टनेस है, जिस तरह से लास्ट 2 या 2.5 सालों से आप मुझे ट्राई कर रहे थे कि मैं आपका शहर आऊँ, और उससे पहले जितने भी यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं, आई सॉरी फॉर कि आपका इंडिविजुअल नेम पता नहीं, पर आप जितने लोग यहाँ पे जितना आपने समय दिया यहाँ पे एडुकेशन के लिए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। काफी तारीफ की गई हमारी मेमोरी के बारे में। मैं आपको 45 मिनट्स लूंगा। कितने टाइम लेने हैं? टाइम कितने लेने हैं? टाइम कितने लेने हैं? कितना टाइम बोलेगा? आधे घंटे? पूरे आई थिंक साउंड बहुत आ रही है। आप लोग बिल्कुल साइलेंस हो जाओ। आप लोग बिल्कुल साइलेंस। आप लोग बिल्कुल साइलेंस हो जाओ। संजीत साइलेंस करवाइए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ आप लोग। कोई भी स्टूडेंट्स कुछ बोलो नहीं तो बहुत सही आवाज आएगी। ध्यान सुनना। मेरा नाम अजीत भारती है और मैं आपके पास का ही पटना नालंदा जिला, आप लोग नाम जानते हो, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और पिछले 6-7 सालों से दिल्ली में क्लासेस लेता हूँ। एक्चुअली मैं कभी भी फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट नहीं रहा सर। अपने स्कूल में कभी भी फ्रंट बेंच पे नहीं बैठा करता था कि टीचर्स मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे तो याद रखते नहीं, मैं कैसे बता पाऊंगा। और आज के डेट में मेरा नाम 2015 में जब मैंने पार्टिसिपेट किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, तो फर्स्ट एफर्ट में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम बनाया। 2018 में मैंने इसे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट किया, वेरी कॉन्फिडेंट पढ़ी और मैं 2018 में ऐसे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया। और 3 इयर्स बैक आई रेफर टू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज में मैक्सिमम 190 कंट्री लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे मैंने वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया और भी बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिली। लेकिन मुझे यहाँ आने का मकसद और मोटो ये है कि बड़े शहरों में तो लोग, छोटे शहरों में लोग जानते भी नहीं कि मेमोरी बढ़ाई जा सकती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेमोरी बाय बर्थ होती है, जो बचपन में आपकी मेमोरी है या बादाम खाने से। और बहुत सारे लोग ये कंप्लेन होती है कि मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरी पिक है, बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरी मेमोरी नहीं है, आपकी भी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता नहीं है। मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपसे भी यहीं पे मैं भी करवा दूंगा, या मैं खुद करूंगा या जो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो संत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी 2.5 सालों से आप ट्राई कर रहे थे। एक्चुअली संत जी जब मैं दिल्ली में क्लासेस ले रहा था बिफोर लॉकडाउन, वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में लेता था, तो इंडिया के कोने कोने से बच्चे आते थे। उसी क्रम में संत जी वहाँ पे आए थे, पर्सनली वहाँ पे मुझे मिला और 2020 में इन्होंने मुझे बोला था कि सर आपको मेरा सर्टिफिकेट आना है। मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन लॉकडाउन लग गई थी। एक्चुअली 2.5 साल पहले मुझे यहाँ आने का उन्होंने पेमेंट भी किया था, तो मैंने कई बार कॉल कर बोला कि सर आप अपना पेमेंट वापस ले लो, ये लॉकडाउन कोरोना तो जा नहीं लीजिए। लेकिन फिर भी संजोग बना कि मैं यहाँ पे आया। मेमोरी, कोई एक्सप्लेन बता सकता है कि मेमोरी, अगर मैं मेमोरी बोलूं तो इसको
ये वन लाइन इसका आंसर कोई दे सकते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी नहीं? व्हाट इज मेमोरी? क्या होती है मेमोरी? वन लाइन को इसका आंसर दे सकता है मेमोरी? कोई भी? एनीवन? चलो मैं बता देता हूं, आप दे सकते हैं। अरे इसे वन लाइन आंसर 15 सेकंड में मेमोरी के बारे में बताओ। व्हाट इज मेमोरी? Interpretation of conscious and subconscious mind. When conscious and subconscious mind work together to remember anything, that is called memory. बहुत अच्छा, ठीक बोला, बहुत अच्छा बोला। इतना नॉलेज आपका है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल सही बोला। कॉन्शियस माइंड हमें याद करने के लिए हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जिसे बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन। जो चीज कॉन्शियस माइंड में जाती है वो चीज हम बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, अगर अगला जन्म भी होता है, अगर इसमें विश्वास भी करें तो हम नेक्स्ट बॉर्न में भी उस चीजों को नहीं भूल पाते हैं। और मेमोरी क्या है? नेक्स्ट एक अपना, मेरा अपना एक थॉट है मेमोरी। अगर मान लो सर, मैम यू आर ए प्रोफेसर, सर यू आर ए डॉक्टर, सर यू आर ए डॉक्टर, सर योर गुड नेम राजकिशोर जी, आप डॉक्टर हैं। मैं आपको डॉक्टर इसलिए संबोधित किया क्योंकि आपके ब्रेन में मेडिकल की चीजें आम लोगों से कई गुना ज्यादा है, इसलिए आप डॉक्टर हैं। अगर आपके ब्रेन से मेडिकल की चीज को हटा दिया जाए तो मैं आपको क्या बोलूंगा? डॉक्टर बोल सकता हूं? नहीं। मैम यू आर ए प्रोफेसर, आप जिस सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर हैं, अगर उस सब्जेक्ट की नॉलेज है इसलिए आप प्रोफेसर हैं, अगर उस नॉलेज को अगर खत्म हो जाए तो आई कांट कॉल यू प्रोफेसर। सो अच्छी और बुरी यादें जो हमारे दिमाग में स्टोर रहती है वही मेमोरी है। और जो आप चीज कर, आप क्या हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर्स हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, जो आपकी मेमोरी है उसके बारे में, जो आपके अंदर मेमोरी है वही आप हो। ये शरीर एक उपकरण की तरह है। जिस तरह बाइक और फोर व्हीलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि हमें सहूलियत मिले, तो हमारा बॉडी बस वही काम है। लेकिन आपकी जो मेमोरी है वही आप हो। चाहे आपका अगर नेचर अच्छा हो वही आप हो, आपका मेडिकल का नॉलेज हो इसलिए आप डॉक्टर हो, तो आप क्या हो? जो आपकी मेमोरी है। अब ये सवाल उठती है कि आज के डेट में स्कूल्स में बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन्स के बच्चे, चाहे आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो चाहे जनरल कॉम्पिटिशन के, आप कैसे किसी चीज को 1 से 2 बार पढ़ो और हमेशा के लिए आपको स्टोर हो जाए, इसके बारे में मैं आपको पहले खुद दिखाऊंगा। अभी आपने बैनर देखा कि मैंने रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकली रूप में करके दिखाऊंगा। याद करना, हम लोगों से पूछते हैं कि हम आपको क्या याद करना पड़ता है। आपको जनरल कॉम्पिटिशन का स्टूडेंट्स है? चलिए सर, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, मैं आपसे पूछूंगा, सर आप आ जाओगे। सर आप बता सकते हैं कि आप क्या चीज हमें याद करनी पड़ती है? क्या चीज, अगर मैं बोलूं कि आप क्या याद करनी पड़ती है बच्चों को, तो आप क्या जवाब देंगे सर? एक्चुअली बच्चों के बारे में पूछा जाए तो जो भी उनको क्लास में सिखाया जाता है, कुछ भी बताया जाता है, तो क्या टॉपिक्स था, किस बारे में बात हुई, वो सारी चीजें याद करने की जरूरत पड़ती है। आपने बोला, अच्छा बोला, थैंक यू। हमेशा पूछा जाता है कि क्या याद करना पड़ता है, तो हमेशा जवाब मिलती है फिजिक्स, हिंदी, वर्ड्स मीनिंग, जीके, यही सारी चीजें। जिस तरह कंप्यूटर 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसी तरह हमारा दिमाग ये नहीं जानता ना कि जो इंफॉर्मेशन आप उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है, ये हमारा दिमाग नहीं जानता। ये आप ऐसा कर रहे हो। जो इंफॉर्मेशन आप जिस दिमाग को दे रहे हो उसे नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री पता, उसे सिर्फ यही पता है कि जो इंफॉर्मेशन आप उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो वो वर्ड्स में है या डिजिट में है। इस बात को दोबारा बोलना, फिर से सुनना। जो इंफॉर्मेशन आप उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो, ये वर्ड्स फॉर्म में है या डिजिट फॉर्म में है। बचपन से लेकर आज तक आपने जितने भी बुक्स पढ़े या जितने भी जो भी चीज आपने आपके टीचर्स ने पढ़ाया, वर्ड्स और नंबर के अलावा कुछ भी किसी बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। अभी सब ने बहुत सारे बुक आपने अपने चीफ गेस्ट को भेंट किया या जितना भी बुक्स पढ़े आज तक, वर्ड्स और डिजिट के अलावा अगर कहीं कुछ लिखा हुआ तो बताओ। तो इसमें बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि इसके अलावा है, डायग्राम होती है, सिंबल होती है, पिक्चर होती है, लेकिन वो डायग्राम सिंबल भी वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाती है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि आप वर्ड्स और नंबर के अलावा कुछ बोल कर दिखाओ। कोई भी वर्ड्स और नंबर के अलावा आपको कुछ बोल कर दिखाना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, बोल कर दिखाना।
वर्ड्स और नंबर के अलावा नहीं हो सकता। हमें याद करने वाले की फर्स्ट पहली लड़ाई कब हुई, पानीपत की, तो मुझे क्वेश्चन अगर हमें याद करना हो या हमें आर्टिकल याद करना हो या हमें आईपीसी सेक्शन याद करने हो, हमें फॉर्मूले याद करने हो या हमें वर्ड्स मीनिंग कुछ भी याद करना हो, वर्ड्स एंड नंबर, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर कहीं पे गलत होगा तो आप क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, करनी भी चाहिए। क्या मैं गलत बोला? अगर सर ने भी बुक्स भेंट किया था जी, आपकी से चढ़ा था, अगर इस बुक्स को मैं बोलूं तो बहुत लोग बोलेंगे मोटिवेशनल बुक है, हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे नजरिए से इसमें कुछ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो शब्द और रंग लिखा हुआ है। क्लियर? हमें शब्द और रंग याद करें। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो नहीं ना? चलिए, याद करना, याद करना बड़ी बात नहीं है, याद रह जानी बड़ी बात है। याद तो होता ही है, जिस समय आप पढ़ोगे याद तो होगी, लेकिन 6 महीने 2 महीने 8 महीने जब बहुत सारी चीजों को हम याद करते हैं तो वो चीजें हम या तो भूल जाते हैं नहीं तो क्लच कर जाती है। सही बोल रहा हूं ना? मेरे पास इसका बेटर से बेटर ऑप्शन है और इसीलिए मुझे यूथ आइकन अवार्ड 2016 में दिया गया था इस टेक्निक को बनाने के लिए। और मैं बता दूं कि मैं कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा और जो चीजों में बच्चों को पढ़ाता हूं, अभी मैं आप देखोगे यूट्यूब खोलकर, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अजीत भारती, अभी नहीं बाद में अजीत भारती मैनेजमेंट, मेरी वीडियोस आती रहती है और जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं तो वहां पे मैं क्लासेस देता हूं। अभी मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, पहले आप लोग करके दिखाओ, मैं भी कुछ याद करने को देता हूं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कोई स्टूडेंट्स या कोई भी इसे याद करके सुनाओगे तो आई विल गिफ्ट यू ए सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट दूंगा अगर किसी ने इसे याद करके सुनाया तो। ठीक है, चलो मैं बोलता हूं, मैं आपको कुछ याद करने को देता हूं। तो क्या याद करने को दूंगा? वर्ड्स एंड नंबर, इसके अलावा तो कुछ दूंगा नहीं। वर्ड्स नंबर से ही आपको हिंदी हो कर लो या कुछ भी कर लो, मैथ कर लो। ठीक है, चलो मैं दो अंकों में ना कुछ नंबर बोलता हूं, आपको नोट नहीं करनी है। मोबाइल बंद कर दो ना सर, यूट्यूब में मिल जाएगी वीडियो, क्योंकि आप ना डाइवर्ट हो जाओगे। आप गाड़ी भी चला रहे हो और किसी से बात भी कर रहे हो, बात भी अच्छी नहीं होगी और गाड़ी भी अच्छी नहीं चलेगी। आप आराम से सुनो मोबाइल से। मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आपका रिकॉर्डिंग दूसरा कोई करेगा जब आप परफॉर्मेंस करोगे मेरे पढ़ाने के बाद, आपका रिकॉर्डिंग दूसरा कोई करेगा। आप 99 ना, आफ्टर 99 ना, ओके 39 नेक्स्ट 55 ओके 55 नेक्स्ट। थोड़ा फास्ट बोलिए, फास्ट, इधर फास्ट फास्ट बोलिए, माइक पे बोलिए। 55 के बाद कौन? 55 के बाद 75। एक सेकंड, के बाद आपने नंबर बोला 32 ओके 32 नेक्स्ट 32 के बाद आपने नंबर बोला 8 88 12 हाँ 13 हाँ 68 हाँ 69 बोलते जाओ 99 Okay. 47 हाँ 96 45 हाँ हाँ 00 45 के बाद 00 जी। 45 के बाद 87 then 00। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हो, 26 आप रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हो, है ना? 87 then 00 नेक्स्ट 88 से शुरू होगी। 00 का होगी। तो मैं क्या करूं? मैं तो वही सुना जो बोलूंगा, आप 00 टाइप पे जरूर कर देना, आप पढ़ो। चलो 00 के बाद 87 के बाद डबल 0 के बाद बोलिए 88 बोलिए। 87 के बाद 88 हाँ 43 जी 11 के बाद 43 ओके 05 05 07 07 78 हो सकता है इस नंबर्स बोलने के क्रम में हमसे कुछ नंबर्स मिस्टेक हो जाए, लेकिन मिस्टेक नहीं होगा तो बीच में टच नहीं करना। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम गलती हो, ठीक है? बीच में आप लोग बोल रहे हैं, आप अपना बोर्ड की ओर देखो, देखना आप 28 69 53 43 48 25 others number is 89 87 और 43 93 14 99 39 55 others number is 82 का आपका नंबर है 75 12 13 68 69 99 47 others number is 96 उसके बाद 45 उसके बाद 88 तक 87 था, सॉरी 87 तक था, उसमें डबल 0, ठीक है ना? डबल 0 बाद 87 था, उसको 88 79 76 18 51 71 58 67 72 28 39 97 14 53 51 20 10 number is 33 79 10 number is 21 51 31 89 79 43 86
94, 96, 91, 50, 95, 33, 92. That's number is 75. और कहीं पे एक दो नंबर मैं अटका भी तो उसमें लिखने में और बोलने में आप 95%। और कॉन्शियस माइंड में चेतन मन की हमें याद करने की कैपेसिटी ओनली 5%। जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में गई उसे डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं निकाल सकते सर। पूछिए कैसे? देखिए एक बच्चे को निकाल दो कि भाई तुम ही आ जाओ। मेरा वर्ड दोबारा सुनिएगा। जिस चीज को आप याद करने के लिए चाहोगे वो चीज याद हो नहीं सकती, और किस चीज को आप भूलना चाहोगे आप कितना भी कोशिश कर लो आप नहीं भूल सकते। सर मदर्स डे कब मनाई जाती है? मदर्स डे कब मनाई जाती है? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है? वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है? ये आपको पता है कि वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है। हम नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हमने उसे याद नहीं किया। मदर्स डे हमें तभी याद होती है जब फेसबुक पे किसी और का पोस्ट देखते हैं या वो मिल या कुछ भी हमें याद करनी होती है। सही बोला या गलत बोला? बिल्कुल एब्सोल्युटली। इसलिए मैंने बोला ना कि जो चीज याद करोगे वो कितना होती है जो कभी साथ नहीं देगी। और इस पिक्चर से चीजों को याद करना वो वाइफ की तरह होती है जो कितना भी चाहते हैं कुछ दिन के तो मायके चले जाए लेकिन वो भी नहीं चाहती। तो अभी लाइफ चेंजिंग सेमिनार का प्रोग्राम समाप्त हो गए हैं। तो अभी हम रूम जा रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो अभी हम जाके रूम से। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यह लाइफ चेंजिंग सेमिनार बहुत ही अच्छा और अद्वितीय अद्भुत प्रकार का सेमिनार रहा। अगर आप भी अपना माइंड को बूस्ट करना चाहते हैं तो अजीत भारती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल आपसे अगले ब्लॉग में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।